प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, 12वीं क्लास के फिजिक्स में आज खंड 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, एक गोल्डन टॉपिक है और आज इसी पर अटैक करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आप कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। दोस्तों, इसके लिए आप पिछली क्लास में चार्ज पर रखे हैं। आपने क्या पढ़ रखे? चार्ज। आप अच्छे तरीके से आपको मालूम होनी चाहिए कि चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बताया है। तो प्यारे बच्चों, अगर चार्ज एट रेस्ट पोजीशन में हो, चार्ज एट रेस्ट पोजीशन में हो, तो फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत इसको अध्ययन करते हैं, तो फिजिक्स के उन ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अगर चार्ज इन मोशन की पोजीशन में हो, तो दोस्तों इसको दो भागों में बांट लेते हैं। अगर चार्ज, आराम से सुनेंगे, देखिए, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, तो फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत इसको अध्ययन करते हैं, तो फिजिक्स के उन ब्रांच को ही हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, क्या कहते हैं जी? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको बात समझ में आ गया होगा कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो फिजिक्स के जिस ब्रांच में अध्ययन करते हैं, तो फिजिक्स के उन ब्रांच को ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें जो चार्ज होता है, यानी चार्ज क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। और दूसरा होता है प्यारे बच्चों, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ अगर चार्ज मूव करता है, तो दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जो आगे आपको टॉपिक दिया है पढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में ये आनी चाहिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने बताया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो फिजिक्स के जिस ब्रांच के अंतर्गत इसको अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो आपको पहला चैप्टर पढ़ने को दिया है, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ लॉ। तो दोस्तों, ये काफी बढ़िया टॉपिक है और इसको देखना भी काफी उचित है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया है, वो दिया है इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सिंपल सी बात है, आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ रखे कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो दोस्तों, आपको मालूम होनी चाहिए कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दोस्तों, आप इस चंद्र की बुक निकाल कर पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा दिया है कि द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए definite direction in a conductor is called electric current। तो दोस्तों, आपको इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। सिंपल सी परिभाषा यही है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए, जो चार्ज है, यहां पर प्यारे बच्चों जो चार्ज है, चार्ज तो आपको मालूम है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको संकेत में प्लस ऐसे देते हैं, सिंबल देते हैं ऐसे। और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है जी? निगेटिव चार्ज। समझना होगा दोस्तों इस टॉपिक को। यानी आपको मालूम है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है।
तो प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज, यहां पर देखेंगे दोस्तों, अगर मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो करंट इसी डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, करंट इसी डायरेक्शन में ही होगा। अगर नेगेटिव चार्ज, यहां पर देखेंगे दोस्तों, अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करता है तो करंट का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगा, यानी जो करंट का डायरेक्शन होगा इस तरफ होगा। तो प्यारे बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करता है तो करंट उसी डायरेक्शन में होगा, अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करता है तो जो करंट का डायरेक्शन इसके क्या होगा, ऑपोजिट होगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहां से मिटकाते हैं और आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको I से डिनोट करते हैं, और दोस्तों जो करंट का फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, चार्ज फ्लोन, क्या होता है दोस्तों, चार्ज फ्लोन बाई क्या होता है, टाइम होता है। क्या होता है, चार्ज फ्लोन बटा टाइम होता है। दोस्तों अगर एवरेज करंट आपको निकालना हो तो दोस्तों इसके लिए हम क्या लिखते हैं, डेल क्यू बाई डेल टी, क्या लिखते हैं, डी क्यू बाई डेल टी। तो दोस्तों एक ये फॉर्मूला हो गया। अगर दोस्तों आपको तात्क्षणिक धारा निकालना हो, इंस्टेंटेनियस आपको करंट पता लगानी हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, यानी IENST से लिख देंगे या TANUOUS। तो दोस्तों इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, dq बाई dt होता है। क्या होता है दोस्तों, dq बाई dt होता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I यहां पर INST दे सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, dq बाई dt होगा। तो दोस्तों सब जब हम लिखेंगे dq बाई dt तो समझ जाइए कि ये क्या है, तात्क्षणिक धारा। यानी आपको क्या होता है कि कम समय में अगर आपको धारा पता लगानी, धारा का मान पता लगानी है तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट बराबर dq बाई dt। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है I से डिनोट करते हैं इसको, और I बराबर क्या होता है, चार्ज फ्लोन बटा टाइम। क्या होता है, चार्ज फ्लोन बटा टाइम। एवरेज करंट निकालना हो तो डेल क्यू बाई डेल टी। दोस्तों इंस्टेंटेनियस करंट पता लगानी हो तो dq बाई dt। उम्मीद है कि दोस्तों यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम मिटकाते हैं और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो चलिए दोस्तों यहां से इसको मिटका दिए। अब हम बताएंगे बहुत सारी बातें आपको यहां पर। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि हमने बताया इंस्टेंटेनियस करंट के लिए I बराबर dq बाई dt, यही बताया। यहां पर देखना होगा प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि जो चार्ज होता है Q होता है, अपने पर रखें, जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है, यानी चार्ज कौन सी राशि होता है प्यारे बच्चों, चार्ज स्केलर क्वांटिटीज होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। टाइम क्या होता है, टाइम भी क्या होता है जी, स्केलर क्वांटिटी होता है। प्यारे बच्चों करंट क्या होता है, जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो करंट होता है जिसको हम कहते हैं एक कौन सी राशि होता है, तो प्यारे बच्चों ये भी स्केलर क्वांटिटी ही होता है, स्केलर क्वांटिटी ही होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी ही होता है। इसमें बच्चे आकर अटक जाते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो एक अदिश राशि अब कैसे है मैं बताऊंगा। तो दोस्तों यहां से इसको मिटका देते हैं और बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। तो दोस्तों यहां पर हम नोट लिखेंगे, यानी नोट में क्या लिखेंगे, नोट में इस बात को लिखेंगे, इसको नोट करेंगे और किस बात को लिखेंगे, लिखेंगे विद्युत धाराओं का योगफल, विद्युत धाराओं का योगफल अदिश राशियों के तरह, अदिश राशियों के तरह बीजगणितीय योगफल से, बीजगणितीय योगफल से, योगफल से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है।
दोस्तों यहां पर देखेंगे तब जाकर ये बात आपके दिमाग में सेट कर जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो विद्युत धारा होता है, एक अदिश राशि होता है। कैसे होता है? तो यहां पर बताएं कि विद्युत धाराओं का योगफल अदिश राशियों की तरह बीजगणितीय योगफल से प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, आराम से समझते हैं कि मान लीजिए कि इधर से 2 एम्पियर की धारा आ रही है और इधर से 3 एम्पियर की धारा आ रही है और बीच में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक करंट कितना हो जाएगा? ऐड कर लेंगे सिंपल तरीके से बीजगणितीय योग से। 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। तो देखिए बीजगणितीय योगफल से प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा है यानी करंट, जो करंट होता है वो कौन सी, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कौन सी राशि होता है? तो वो कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। और भी आप एग्जांपल को ले सकते हैं। यहां से 2 एम्पियर की धारा आ रही है, यहां से 3 एम्पियर की धारा आ रही है और इधर से 4 एम्पियर की धारा आ रही है। तो दोस्तों यहां से आपको कितना एम्पियर की धारा मिलेगा? तो 3 2 5 5 4 9 एम्पियर की धारा मिलेगा। यानी साधारण बीजगणित से हम इसको जोड़ते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो विद्युत धारा होता है वो कौन सी राशि होता है? यानी अदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको यहां से मिटा देते हैं। अब चलिए दोस्तों, जो विद्युत धारा की प्रबलता को हम किस में मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं। किस में मापते हैं जी? एम्पियर में मापते हैं। ये भी आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और एक संबंध भी पूछता है, आप जान गए कि I बराबर dq/dt होता है। तो दोस्तों यहां से एक आपको रिलेशन मिलेगा, 1 एम्पियर बराबर एक आपको रिलेशन मिलने वाला है। वो रिलेशन क्या होगा कि 1 एम्पियर बराबर क्या होगा? 1 कूलम्ब सेकेंड इनवर्स होता है। तो दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में दे सकता है कि 1 कूलम्ब सेकेंड इनवर्स किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? कितने एम्पियर के बराबर होता है? तो 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये भी आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहां से बढ़ते हैं अगले कदम की ओर और करते हैं दोस्तों तात्क्षणिक करंट जो अभी बता, इस पर हम न्यूमेरिकल आपको बताने चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम यहां से मिटा देते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है इफ Q बराबर 2t² प्लस 4t प्लस 5 फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट t बराबर 3 सेकेंड। चलिए दोस्तों, तो आपने इंस्टेंटेनियस करंट के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं? I बराबर dq/dt और यहां पर Q दे रखा है। तो दोस्तों आपको dq/dt निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? t के सापेक्ष x को अवकलित करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं I इंस्टेंटेनियस करंट I बराबर क्या फॉर्मूला होता है? dq/dt। देखेंगे दोस्तों आराम से। तो यहां पर d आज जो q है, तो q तो दे रखा है यानी 2t² प्लस 4t प्लस 5 अब बटा में क्या हो जाएगा जी? dt हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबको अलग अलग लिखेंगे तो 2t²/dt आप प्लस यहां पर d4t क्या होगा? dt आप प्लस यहां पर d5 क्या होगा? dt हो जाएगा। ये किसके बराबर? यानी dq/dt निकाल रहे हैं यानी inst बराबर। अब चलिए दोस्तों इस कड़ी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो दोस्तों इंस्टेंटेनियस करंट जो dq/dt होगा एक क्या मिलने वाला है? तो दोस्तों यहां से मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगेगा, इससे 2 बाहर निकल जाएगा, यहां पर dt²/dt आप प्लस यहां से 4 निकल जाएगा dt/dt और यहां से प्लस 5 निकल जाएगा, यहां पर d कुछ नहीं तो t के पावर 0/dt हो गया। तो दोस्तों यहां पर आपको inst बराबर dq/dt बराबर क्या मिलने वाला है? तो दोस्तों यहां पर t², यहां पर dt²/dt का जो अवकलन होगा 2t होता है, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखे होंगे dx की पावर n/dx का nx के पावर n-1। तो दोस्तों 2 इंटू यहां पर 2t हो जाएगा, आप प्लस 4 केवल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा और इसके लिए 0, तो 0 में 5 से गुना करेंगे 0। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या मिल गया? यानी आप यहां पर देख सकते हैं क्या मिला? dq/dt बराबर क्या आया? यानी 4t आप प्लस 4 आया। तो दोस्तों यहां पर इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस, और यहां पर t बराबर कितना दे रखा है 3 सेकेंड दे रखा है, बराबर dq/dt। तो यहां पर 4 गुने t के जगह कितना रखेंगे 3 आ प्लस 4। तो दोस्तों चरती आई 12 आ प्लस 4, तो दोस्तों 12 4 कितना हो जाएगा जी 16, और इसका धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है एम्पियर। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आने वाला है 16 एम्पियर आने वाला है। उम्मीद है कि दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों एक और हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा और आप जरूर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन पर अटैक करना शुरू करते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते रहिए समझते रहिए, काफी पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है 2 नंबर क्वेश्चन, आराम से बनाएंगे, घबरा कर नहीं। कहता है इफ Q बराबर यहां पर दे रखा है 4t² प्लस 3t आ प्लस 5। यहां पर हम ऐसा कर लेते हैं, यहां पर 3t² कर लेते हैं प्लस 3t प्लस 5। फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट बराबर व्हाट एट x बराबर 2 सेकेंड। दोस्तों अभी बताएं, यहां पर केवल 2 s से दे सकते हैं सेकेंड। तो दोस्तों अभी बताएं क्या इस प्रॉब्लम को आप हल कर सकते हैं? क्या आप इंस्टेंटेनियस करंट पता लगा सकते हैं? कहेंगे सर अभी ना बताए थे। बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्यारे बच्चों आप फॉर्मूला को लिख दीजिए, यानी dq/dt। तो दोस्तों d यहां पर जो q है, तो q तो दे रखा है 3ta² प्लस 3t आ प्लस 5, अब बटा क्या होगा dt। चलिए दोस्तों इस कड़ी को हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो प्यारे बच्चे इसको अलग अलग लिख सकते हैं, d3ta² आ प्लस d3t बाई यहां पर dt आ प्लस यहां पर d5/dt हो जाएगा। तो दोस्तों इसके आगे हम क्या करने वाले हैं जी बताइए, इसके आगे हम क्या करने वाले हैं? तो दोस्तों अब यहां से फटाफट कर लेंगे। यहां से 3 बाहर निकलेगा, t² का अवकलन 2t हो जाएगा, तो 3 दूना के 6t हो जाएगा। आ प्लस यहां पर सिर्फ आपको 3 मिलेगा, ये तो ये 3 निकलेगा, dt/dt कैंसिल, इसका 0 हो जाएगा कांस्टेंट के लिए। तो दोस्तों यहां पर इंस्टेंटेनियस बराबर dq/dt, और आपके लिए टाइम कितना दे रखा है जी, यानी यहां पर दोस्तों t बराबर यहां पर t बराबर 2 सेकेंड। तो दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे 6 गुने t के जगह 2 आ प्लस 3। तो दोस्तों 6 दूना का कितना होगा 12 प्लस 3, तो 12 3 कितना हो जाएगा 15, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा जी एम्पियर। दोस्तों यही रहा आंसर। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज जो हमने इलेक्ट्रिक करंट पर इंट्रोडक्शन दिए जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है मैंने बताया कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। इसका मात्रक, इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं सब बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने के प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूं कि सब पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।